नागौर के लाडनू थाना क्षेत्र के तीतरी गांव के रहने वाले 11 वर्षीय बच्चे का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से फैली सनसनी। बच्चे के घर से गायब होने पर परिजनों ने किडनैपिंग और मर्डर का जताया था शक। पुलिस ने बताया कि 11 वर्षीय नवदीप सिंह सोमवार शाम से घर से था गायब। परिजनों ने लाडनू थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं सोमवार देर रात परिजनों को खाटू अस्पताल से नवदीप का शव मिलने का आया फ़ोन। जानकारी के अनुसार खाटू और बड़ा बरा के बीच रेल मार्ग पर बच्चे के कटने की सूचना पर खुनकुना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर छोटी खाटू के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों ने शिनाख्त की तो पहचान की हुई पुष्टि तथा परिजनों ने आशंका जताई कि किसी ने अपहरण कर शव को पटरियों पर डाला होगा। 5वीं क्लास में पढ़ने वाले 11 वर्षीय नवदीप सिंह की घर से इतनी दूर शव मिलने पर पुलिस ने परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर जांच की शुरू। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चौंकाने वाले खुलासे किए। मामले में सामने आया कि अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहे बालक को रास्ते से हटाने के लिए किया गया मर्डर तथा बच्चे की डेड बॉडी को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि सबको सुसाइड लगे। जी हां, मृतक की मां से अफेयर के चलते आरोपी ने बच्चे का अपहरण कर बेरहमी से मर्डर करते हुए रेलवे ट्रैक पर डाल दिया तथा शव 2 टुकड़ों में मिला। जानकारी में सामने आया कि बालक का पिता मस्कट में करता है मजदूरी। चाचा द्वारा थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में सीताराम मेघवाल निवासी छोटी खाटू पर किडनैपिंग का जताया गया था शक के आधार पर पुलिस ने सीताराम को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामले का हो गया खुलासा। उसने वारदात को कबूल करते हुए बताया कि बालक को तीतरी से अपहरण करके लाया, छोटी खाटू रेलवे स्टेशन के पास उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी सीताराम और नवदीप की मां के बीच 1 साल से चल रहा था अवैध अफेयर, जिसमें नवदीप बन रहा था रोड़ा। नवदीप को रास्ते से हटाने की साजिश रचते हुए उसने नया मोबाइल दिलाने का झांसा देकर बच्चे को अपने साथ खाटू लाकर रेलवे ट्रैक पर कर दी हत्या। खुलासे में सामने आया कि आरोपी सीताराम प्लम्बर का करता है काम। करीब 1 साल पहले उसने नवदीप के घर काम किया तो आना जाना हुआ शुरू तथा मृतक बच्चे की मां से अफेयर हो गया। पुलिस के अनुसार मामले की जांच अभी भी जारी है। जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट बिजनेसमैन के घर उसके ही नौकरों ने योजनाबद्ध तरीके से अब तक की सबसे बड़ी चोरी। कुचामन में पकड़े गए चोरी के सामान के बाद पुलिस को हाथ लगा सुराग। मामले में नागौर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। शरण देने वाले एक नेपाली को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। चोर चोरी के सामान में से सोने के बर्तनों को भी एल्यूमिनियम का समझकर झाड़ी में छोड़ भागे। पुलिस ने जब जांच कराई तो सच्चाई आई सामने। करीब 4 किलो के नक्शकारीधार बर्तन गोल्ड और प्लेटिनम कोटेड हैं, जिनकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए आंकी गई। मामले में जोधपुर के अलावा टीमें जयपुर, दिल्ली भी भेजी गई हैं, लेकिन फिलहाल नौकरों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन नागौर पुलिस को इसमें बड़ी सफलता हाथ लगते हुए कुचामन में आरोपियों को शरण देने वाले अमर सिंह को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार तथा उससे पूछताछ है जारी। पुलिस ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि जोधपुर के व्यापारी अशोक चोपड़ा की बेटी अंकिता ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसके घरेलू नौकर धन बहादुर थापा, लक्ष्मी उर्फ मुन्ना, मंजिल और मंजू ने घर से कीमती सामान, जेवरात और कार की कर ली चोरी। वारदात को अंजाम देने के लिए चोरों ने 5 नवंबर की रात सभी घरवालों को भोजन में नशीला ड्रग्स मिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद कमरों के दरवाजे तोड़कर लॉकर रूम तोड़ा और सोने चांदी, हीरे की ज्वेलरी के साथ सोने चांदी के बर्तन, नकदी, मोबाइल, लैपटॉप, ज्वेलरी रखने की वाइट रंग की तिजोरी और सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर कर ली चोरी। घर से भागते समय चोरों ने व्यापारी की एक कार भी कर ली चोरी और जोधपुर से कुचामन की तरफ भाग निकले। उधर पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए संभावित ठिकानों पर दबिश दी और नेपाल बॉर्डर तक विभिन्न टीमों को भेजा। इसी दौरान कुचामन में जाकर एक तिजोरी और लावारिस अवस्था में मिलने पर पुलिस हुई अलर्ट।
पुलिस को लावारिस कार में तिजोरी के अलावा अन्य सामान भी हुआ बरामद। कार में बरामद हुए एक विजिटिंग कार्ड के आधार पर पुलिस ने कुचामन में रह रहे एक नेपाली अमर सिंह के घर पहुंचकर तलाशी ली तो चोरी का सामान और सोना हुआ बरामद। इसके बाद नेपाली के रिश्तेदार अमर सिंह को कर लिया गिरफ्तार, जो कुचामन में स्टेशन रोड पर स्थित बाबा रामदेव गैस गोदाम में मजदूरी का करता है काम। बाकी आरोपियों की तलाश है जारी। चोरों द्वारा घरवालों को खाने में नशीला पदार्थ मिलाया, वहीं बेटी को भी डिनर में नौकरों ने ड्रग्स खिला दिया। इसके बाद बेटी को हॉस्पिटल में करवाना पड़ा भर्ती, जहां 7 नवंबर को उसे होश आया। पुलिस के अनुसंधान में अब तक उनकी अंतिम लोकेशन दिल्ली में मिली है। वहीं जांच में सामने आया कि नौकरों ने सभी घरवालों को राइस में ड्रग मिलाकर खिलाया था। इस तरह के ड्रग का इस्तेमाल ट्रेनों में बदमाश यात्रियों को शिकार बनाने में करते हैं। आपको बता दें कि यह ड्रग इतना खतरनाक है कि समय पर इलाज नहीं मिलने से मौत भी हो सकती है। पुलिस ने जानकारी दी है कि पूरे मामले में खेमराज नाम का व्यक्ति है अहम कड़ी, जो नेपाल का रहने वाला है तथा दिल्ली में खेमराज एक सर्वेंट एजेंसी चलाता है। और चोरी में शामिल 2 आरोपी खेमराज की कंपनी के थ्रू ही हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी के घर नौकरी पर लगे थे। फिलहाल मामले में पुलिस खेमराज को संदिग्ध मानकर चल रही है। पुलिस को खेमराज का आपराधिक रिकॉर्ड भी मिला है, जिसमें सामने आया कि खेमराज नए लड़कों को वारदात देने के उद्देश्य से नेपाल से अन्य राज्यों में भेजता है। उसी ने इस चोरी में शामिल मंजिल, बहादुर और मंजू को भेजा था। इससे पहले भी वह कई वारदातों में रह चुका है शामिल। जो चारों इधर से जिन्होंने किया वो यहीं पर ही काम करते थे, तो इन्होंने ऑलरेडी ये बिल्कुल सोच समझ के यहाँ पर अपने लगे हैं। और फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर पूरे 2-3 महीने से रेकी कर रहे थे कि किस तरह से काम इनको ये नकबजनी है, ये चोरी कैसे कारित करनी है। और मौका मिलते ही इन्होंने कल इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया। अभी इस बारे में अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो मेन है आकाश चोपड़ा जी, उनकी अभी थोड़े अनकॉन्शियस हैं। हाँ जी, जैसे ही वो बताएंगे पूरा अपना, वो भी खुद देखेंगे सारी चीज़ें करके, जैसे ही वो बताएंगे फिर वैसे ही। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने नागौर जिले सहित प्रदेश भर में समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली की खरीद के लिए बनाए गए खरीद केंद्रों और उपकेंद्रों पर बारदाने की कमी से प्रभावित हो रही खरीदी से किसानों के सामने आ रही समस्या को लेकर प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना और राजफेड की प्रबंध निदेशक उर्मिला राजौरिया से दूरभाष पर की वार्ता। प्रदेश के 52 लाख बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर लटकी है तलवार। फिंगरप्रिंट से सत्यापन में आ रही है दिक्कत और OTP सिस्टम भी हो गया बंद। सामाजिक विभाग की नई व्यवस्था में सत्यापन में आ रही है अधिक परेशानी। फिंगरप्रिंट फेल होने पर अन्य मशीन के जरिए सत्यापन की सुविधा अधिकतर ई-मित्रों पर नहीं है। ऐसे में SDM के समक्ष होना पड़ेगा पेश। यह सिस्टम बुजुर्गों के लिए पेंशन के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। विभाग ने फर्जीवाड़े को रोकने के लिए और इस सिस्टम को बंद किया है तथा नई व्यवस्था लागू की है, जो बुजुर्गों पर भारी पड़ रही है। एक पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का बदला मिजाज। मौसम विभाग द्वारा जताई गई संभावना के आधार पर मंगलवार को दोपहर बाद जिले में भी छाए रहे बादल तथा हल्की बूंदाबांदी के बाद ठंड अचानक से बढ़ गई। नागौर जिला मुख्यालय एवं आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से मावठ की हुई शुरुआत। बताया जाता है कि रबी की फसलों के लिए ये मावठ है अमृत के समान। खासकर असिंचित और कुआं सिंचित फसलों को मिलता है फ़ायदा। अचानक बूंदाबांदी के बाद तापमान में एकाएक आ गई है गिरावट। लोगों को हल्की ठंड का हुआ एहसास। तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की आई है कमी। मंगलवार से मौसम का मिजाज बदलने से आज सुबह भी सड़कों पर वाहनों को लाइट जलाकर चलना पड़ा। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।